और मोल्टिंग के ज़रिए हम इकोनॉमिकल लॉस को किस तरह कम कर सकते हैं। तो यार बहुत से फार्मर भाई ऐसे हैं जो क्वेश्चनिंग करते हैं कि मोल्टिंग किस तरह से करवानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो का कंटेंट है वो मोल्टिंग से रिलेटेड है कि मोल्टिंग किस तरह से करवाई जाती है, मोल्टिंग का सही प्रोसीजर क्या है और मोल्टिंग के ज़रिए हम इकोनॉमिकल लॉस को किस तरह कम कर सकते हैं। तो यार बहुत से फार्मर भाई ऐसे हैं जो क्वेश्चनिंग करते हैं कि मोल्टिंग किस तरह से करवानी चाहिए, मोल्टिंग का सही प्रोसीजर क्या है। तो मेरी आज की वीडियो उन भाइयों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। तो अब करते हैं वीडियो शुरू। अब बेसिकली जो मोल्टिंग है वो तकरीबन 4 या 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर बर्ड की फीड आती है, दूसरे नंबर पर बर्ड की लाइट ड्यूरेशन, थर्ड नंबर पर लाइट इंटेंसिटी, फोर्थ पर बर्ड का वाटर सिस्टम और 5 पर बर्ड की सेग्रीगेशन। और जो लास्ट वाला पॉइंट है सेग्रीगेशन, वो सबसे अहम पॉइंट होता है मोल्टिंग में। तो मोल्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 2.5 से 3 मंथ का होता है और टोटल मोल्टिंग है जो वो तकरीबन मार्च से स्टार्ट होकर जून या जुलाई तक चलती है। इन्हीं 2.5 से 3 माह के अंदर बर्ड को मोल्ट करवा दिया जाता है। मोल्टिंग का जो प्रोसेस है वो 2 चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो इकोनॉमिकल लॉस है मोल्टिंग के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और सेकंड ये कि जब गर्मियों के मौसम से सर्दियों का मौसम आता है तो बर्ड को उसके लिए पहले से ही तैयार करना, मतलब कि बर्ड का जितना भी पुराना फैदर कोट होता है उसको डिफेदर करवा दिया जाता है और उसकी जगह पर जो बर्ड के नए फैदर हैं वो उगवाए जाते हैं। और ये जितना भी प्रोसेस है इसको आर्टिफिशियल मोल्टिंग भी बोला जाता है। तो अब पहले बात करता हूँ कि इकोनॉमिकल लॉस को किस तरह से कम किया जाता है मोल्टिंग के ज़रिए। सर्दियों और गर्मियों में जो एग का रेट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर अभी के सिनेरियो के हिसाब से बात करूँ, सर्दियों में जो रेट था अंडे का वो तकरीबन पर पेटी की जो कॉस्ट थी 7800 टू 8000 तक की थी, और जो पर बैग की कॉस्ट आ रही थी फीड की 6500 टू 7000 पर थी। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है वो पर बैग की जो कॉस्ट है, फीड बैग की जो कॉस्ट है वो तो वहीं पर रहती है, लेकिन जो पर पेटी की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, 5800 से 6000 तक आ जाती है। तो जिसकी वजह से इकोनॉमिकल लॉस का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ फीड की। अब जो एक प्रोडक्टिव बर्ड होता है उसको तकरीबन 105 से 107 ग्राम के दरमियान में फीड दी जाती है पर डे में। लेकिन जैसे ही मोल्टिंग का अमल स्टार्ट होता है, आर्टिफिशियल मोल्टिंग को स्टार्ट करवाया जाता है, तो उस दिन से आहिस्ता आहिस्ता बर्ड की जो फीड है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाता है और एक हद तक बर्ड की जो फीड है वो तकरीबन 105 से 15 ग्राम तक आ जाती है। सेकंड है बर्ड का लाइट ड्यूरेशन और बर्ड की लाइट इंटेंसिटी। अब जो लाइट ड्यूरेशन है वो तकरीबन आम रूटीन में जो बर्ड को लाइट दी जाती है वो 13 से 14 घंटे के दौरान दी जाती है, लेकिन मोल्टिंग के दौरान जो इसका ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब कि जहाँ पर 12 से 14 घंटे बर्ड को लाइट दी जाती है वो कम करके बर्ड का जो लाइट पीरियड है वो तकरीबन 10 से 11 घंटे तक का कर दिया जाता है। थर्ड नंबर है बर्ड की लाइट इंटेंसिटी, जिसे लाइट लक्स भी बोलते हैं। अब जो लाइट लक्स हैं वो प्रोडक्टिव बर्ड को तकरीबन 8 से 15 की रेंज में दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मोल्टिंग स्टार्ट होती है और फीड कम होती है डे बाय डे, उसी हिसाब से बर्ड की जो लाइट इंटेंसिटी है, जो लाइट लक्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाता है और एक स्टेज पर आके उसके जो लक्स हैं वो तकरीबन 0 तक रह जाते हैं और बर्ड को जस्ट इतनी ही लाइट दी जाती है कि उसको जो पानी के निप्पल हैं वो ईजीली केजेस में नज़र आ सके। और बर्ड का जो लाइट ड्यूरेशन और लाइट इंटेंसिटी है वो इसलिए कम किए जाते हैं ताकि बर्ड में जो एग्रेसिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। चौथे नंबर पर है बर्ड का वाटर सिस्टम। जो पानी है वो कम नहीं किया जाता और डेली रूटीन पर मेक श्योर किया जाता है कि बर्ड को पानी में किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। अब 5वें नंबर पर है बर्ड की सेग्रीगेशन, जो काफ़ी ज़्यादा अहम पॉइंट है। तो बर्ड की जो सेग्रीगेशन है वो इस हिसाब से की जाती है कि जितना भी अंडरवेट बर्ड होता है उन सब अंडरवेट बर्ड को, मतलब कंडम बर्ड को शेड के एक लाइन में लेकर जाते हैं, और जितना भी ओवरवेट बर्ड होता है उसको शेड के दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। मतलब कि जितना भी कंडम बर्ड होता है उसकी मोर्टेलिटी का ख़तरा मोल्टिंग के दौरान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर ओवरवेट बर्ड होगा तो उससे नुकसान ये होगा कि अगर उसी केज में अंडरवेट बर्ड भी मौजूद होंगे तो जो ओवरवेट
और हेल्दी बर्ड हैं वो ज़्यादा फीड खाएंगे, लेकिन जो कंडम बर्ड है वो मज़ीद कंडम होता चला जाएगा और मोर्टेलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो कंडम बर्ड होते हैं जो साइड पर रखे जाते हैं उनको दूसरे बर्ड की निस्बत थोड़ी एक्स्ट्रा फीड दे दी जाती है ताकि उनको मोर्टेलिटी से बचाया जा सके। लेकिन जो हैवी वेट और ओवर वेट बर्ड होते हैं जो शेड के दूसरी साइड पर होते हैं उनकी फ़ीड को रोका जाता है, कम किया जाता है ताकि उन बर्ड की भी जो प्रोडक्शन है वो ज़ीरो पर आ जाए। एक अहम पॉइंट ये भी है कि जो बैक साइड पर फ़ैन लगे होते हैं उनके ज़रिए से सूरज की रोशनी सीधी शेड के अंदर दाखिल होती है, तो उसके लिए जो है वो लाइट ट्रैप लगाने पड़ते हैं। तो जो लास्ट केजेस में जो बर्ड होते हैं अक्सर वो प्रोडक्टिव बर्ड ही रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से बर्ड की जो प्रोडक्शन है मोल्टिंग के दौरान वो ज़ीरो पर नहीं जा पाती। तो अब फ़ैन को कवर करने के लिए लाइट ट्रैप्स होते हैं ताकि उनको फ़ैन के सामने एडजस्ट करके लाइट को अंदर आने से, बर्ड तक आने से रोका जा सके। तो ये थी यार आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मोल्टिंग के हवाले से। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।